क्लास 7th एक्सरसाइज 4.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के 11 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और 11 पार्ट्स में आपको तरह तरह की इक्वेशंस दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में x + 3 = 0 है, तो आपको ये पता करना है, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये x की वैल्यू दी हुई है 3। आपको ये पता करना है कि ये जो x की वैल्यू 3 है वो इस इक्वेशन का सलूशन है या फिर नहीं है। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगी ना इसको तो सलूशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो ये देखो इक्वेशन थी आपके पास फर्स्ट पार्ट के लिए, x + 3 = 0, यही थी ना। यस सर। अब आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है फर्स्ट पार्ट के लिए 3, वो वैल्यू पुट करनी है। ये कामा लगाया तो x लिखा हमने 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पुट x = 3 इन LHS। ये हो गई इसकी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो उसने खुद ही दी हुई है 0 आपको। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू जो 3 है उसको LHS में पुट कर देना। पुट x = 3 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन वी गेट। तो x यहाँ कहीं इधर आपको क्या दिखे, x दिखे, उसकी जगह क्या लगाना 3। तो ये देखो x था ना, ये 3 लिखा प्लस फिर ये आ गया 3। 3 + 3 कितना होता है 6। ये तो 0 के बराबर आया ही नहीं, ये तो RHS के बराबर आया ही नहीं। हमारा LHS किसके बराबर आया 6 के बराबर, और RHS के 0। तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है जब इसको ऐसे कर दो तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS RHS के बराबर नहीं आई। अब मैं बुक में लिख दूंगा इसका नो लिखूंगा। ये इधर जगह दी थी ना, ये इधर हम क्या करेंगे, नो लिख देंगे कि ये सॉल्यूशन x = 3 ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका जो होगा वो ऐसे ही आपने करना है। अब कॉपी पे कैसे उतारोगे आप, कॉपी पे आपको ये टेबल उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट का सीधा आप लिख देना नो, सेकंड पार्ट करके देखेंगे। उतारने वाला पोर्शन क्या है, फिर ये इसको उतारना होता है आपने, ठीक है। यस सर। तो अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, x + 3 = 0। तो हम x + 3 = 0 को चेक कर लेंगे। इक्वेशन वही है, सेकंड पार्ट है, इक्वेशन सेम है, x + 3 = 0, लेकिन x की जो वैल्यू है वो अब अलग है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0। अब हम क्या करेंगे, दोबारा वही लिखना जैसे उधर लिखा था। पुट x = कितना 0, हमेशा 3 नहीं आना है। पुट x = 0 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह क्या लगाना है 0, तो इसकी जगह क्या आ गया 0 प्लस लगाया फिर 3। 0 + 3 कितना होता है 3। तो ये LHS का आंसर आ गया। तो ध्यान से देखो, क्या ये RHS के बराबर था, नहीं था। RHS तो उसने खुद ही दिया हुआ हमें 0। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसमें भी टेबल में क्या फिल करना, फिर आपने नो फिल करना है ना। तो ये भी नो आ गया।
ये सेकंड पार्ट क्या आ गया, 9 आ गया। अभी थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में फिर से इक्वेशन यही है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, लेकिन x की वैल्यू चेंज है, शायद -3 है, हाँ -3 है। ठीक है, एक बार फिर से हम लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -3 इन LHS ऑफ गिवन क्वेश्चन इक्वेशन वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, ये ले लो, x की जगह -3 +3 आया। अब ये देखो दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है ना, ये -3 +3 दोनों बराबर है, साइन उल्टे, तो इनको क्या करना है, कैंसिल कर देना, ये कैंसिल हो जाती हैं। तो आप देखो क्या आंसर आया इसका, 0 आया। तो क्या ये RHS के बराबर आया, हाँ बिल्कुल आया। देखो ना RH भी 0 था ना ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे टेबल में आपने क्या फिल करना है, यस फिल करना है। ये आ गया थर्ड पार्ट इसका, यस। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट इसको आप खुद करोगे, फोर्थ पार्ट को आपने अभी खुद करना है। अभी फिफ्थ पार्ट करेंगे हम, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू 1, x माइनस 7 इक्वल टू 1, और फिर कामा लगा के x की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8 दी हुई है। इसको हम बिना लिखे भी कर सकते हैं गैस कि ये यस ही होगा। देखो ना x की क्या आएगा, 8 आएगा नहीं, तो 8 में से 7 गया तो कितना होता है, 1 ही तो होता है। ये ऐसे ही पता चल गया हमें, लेकिन चलो फॉर्मेलिटी के लिए हम इसको लिख लेते हैं, कॉपी पे भी तो उतारना है ना। पुट x इक्वल टू 8 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन वी गेट। तो आपको जो गिवन इक्वेशन दी थी वो क्या थी, x माइनस 7, x की जगह 8 लगाना है, तो 8 माइनस 7, तो 8 में से 7 माइनस करो तो क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो देखो यहाँ पे RHS पहले ही उसने क्या दी थी, 1 दी थी नहीं, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्या आएगा फिर, यस आएगा। कौन सा पार्ट था ये, फिफ्थ पार्ट था, ये आ गया यस। इसमें कुछ नहीं भरा, ये आपने खुद करना है। आप देखो सिक्स्थ पार्ट, देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में इक्वेशन दी हुई है 5x इक्वल टू 25, 5x इक्वल टू 25, और x की वैल्यू दी हुई है किसके बराबर, 0 के बराबर। हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन वी गेट। तो LHS क्या थी, 5x। ये 5 और x के बीच में कोई साइन दिख रहा है आपको, प्लस का या माइनस का कुछ दिख रहा है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये 5 लगाया, मल्टीप्लाई कर देना है, x की वैल्यू क्या, 0, तो 5 0 कितना होता है, 0। तो ये तो RHS के बराबर आया ही नहीं, RHS क्या थी यहाँ पे, 25 थी नहीं, तो ये तो 0 आया। तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये फिर क्या है इसका, नो। ये पार्ट था सिक्स्थ, ठीक है। आपने 7th 8th पार्ट खुद करना है, इसको भी ट्राई करना है और इसको भी ट्राई करना है। अब हम करेंगे अगला पार्ट। अगला पार्ट है 9th पार्ट। 9th पार्ट में इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, m/3
इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आएगी, m की वैल्यू चेक करनी है। इक्वेशन m में है ना ये, तो m की वैल्यू क्या दी हुई है, -6। तो m इक्वल टू -6। तो m की आप क्या करोगे, -6 वैल्यू दोगे। इसको तो करने की भी भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं फिर भी करके बताऊँगा क्यों करने की ज़रूरत नहीं है। m की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, माइनस में, तो LHS में आंसर आपका माइनस में आएगा, RHS प्लस में दिया हुआ है, तो माइनस की टर्म जो है प्लस की टर्म के बराबर थोड़ी होती है, कोई नहीं ना होती है, तो इसका देखना 9 आएगा। लेकिन मैं चलो करके बता देता हूँ। पुट m इक्वल टू -6 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन, वो ही गेट। ये देखो m की जगह क्या लगाना आपने, -6 लगाना है। ये -6 को डिवाइड करना है 3 के साथ, करो कैंसिल हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, लेकिन ये -2 में आया। RHS आपको क्या दी थी, 2 में दी थी, तो ये कहाँ बराबर है, ये नंबर आपको बेशक बराबर दिख रहे होंगे, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है। तो LHS देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका भी क्या आया, 9 आया। तो ये 9th पार्ट था 9। अगला भी 9 है, 10th पार्ट। सेम इक्वेशन m/3 इक्वल टू 2 और m 0 के लिए चेक करना है। पुट m इक्वल टू 0 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन, वो ये गेट। यहाँ कहीं m दिखे क्या लगाओ, 0 लगाओ, तो m की जगह क्या आएगा, 0/3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये तो RHS 2 दी थी, तो यहाँ पे भी LHS RHS के बराबर आया ही नहीं, इसलिए ये क्या आ गया, 9 आ गया। पेंसिल कहाँ है, ये आ गया 9। अब देखो इसका लास्ट पार्ट है, 11th पार्ट। यही इक्वेशन m/3 इक्वल टू 2, लेकिन m की वैल्यू क्या चेक करनी है, 6, ये यस आएगा। पुट m इक्वल टू 6 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन, वो ही गेट। m की जगह क्या, 6 को डिवाइड करना है 3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये देखो LHS 2 के बराबर, RHS भी क्या था, 2 के बराबर, तो ये फिर यस आएगा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो टेबल में आपने क्या कर लेना है, यस कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हुआ कंप्लीट। अगली बार हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, तो जो पार्ट छोड़े हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, आसानी से निकल जाएंगे। ओके।